टमाटर की नर्सरी घर पर तैयार करना एक बहुत ही बड़ी चुनौती रहती है किसान साथियों, क्योंकि अगर आप नर्सरी डाल दिए हैं तो आपको यह अनुभव है कि हमारा 1 एकड़ का जो एरिया है उसके लिए हमने जो नर्सरी डाल दी है, लेकिन लगाने के समय तक अगर आपका जो नर्सरी है वह कम पड़ जाता है या फिर कुछ आपकी गलती की वजह से जो नर्सरी है वह ख़राब हो जाता है तो आप काफ़ी लेट हो जाते हैं और उसके बाद आपको जो पौधा है वह मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वैसे में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो बहुत सी चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान रखना होता है किसान साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम आप टमाटर की नर्सरी घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं, कितना आपको जो बीज है वह लगने वाला है, कौन कौन से जो स्प्रे है वह आपको लेना चाहिए, कौन सा स्प्रे आपको नहीं लेना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। किसान साथियों, टमाटर की नर्सरी अगर आप डाल रहे हैं तो पहले तो आपको इस तरीके से छोटे छोटे क्यारी बना सकते हैं। हम क्यारी विधि की बात करने वाले हैं। आप प्रो ट्रे पर भी तैयार कर सकते हैं। उस पर किसान साथियों आपको सबसे पहले तो खेत का जो मिट्टी है, अगर आप घर पर डाल रहे हैं तो आपको जो खेत का जो भुरभुरी मिट्टी है उसको आपको पतला पतला आपके जो क्यारी है उस पर आपको डाल देना है। और बाद आपको जो गोबर की खाद है वह आपको हल्की हल्की मात्रा में, बिल्कुल ना के बराबर। हम क्या किए हैं, जहाँ पर हम जो है जो खाद हमारा पड़ा रहता है वहाँ का हल्का हल्का जो मिट्टी है वह निकाल के डाले हैं। उस पर जो है खाद भी है, गोबर खाद भी है और मिट्टी भी अच्छी तरीके से भुरभुरी है। तो वो दोनों का जो मिश्रण है उसको हमने और ऊपर में हल्का हल्का डाल दिया किसान साथियों। डालने के बाद क्या करना है, आपको जो मिट्टी है उसको, बड़ा मिट्टी होगा उसको इतना मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बारीक कर लेना है, एकदम सपाट समतल होना चाहिए। उसके बाद आपका जो क्यारी है वह बिल्कुल ही तैयार हो गया है। क्यारी तैयार होने के बाद आपको एक बार सिंचाई कर लेना है। सिंचाई करने के बाद आपको किसान साथियों कम से कम सिंचाई करने के अगले दिन आपको एक बार जो इंसेक्टिसाइड है मिट 505 आप ले सकते हैं, उसको अपना जो क्यारी है उस पर छींट देना है। क्यारी में छींटने के साथ साथ आसपास का जो क्षेत्र है, जो क्यारी के आसपास के जगह है वहाँ पर भी आपको जो स्प्रे है वह लेना है, ताकि आसपास का भी जो कीट पतंगे हैं वह हमारे नर्सरी पर आकर नर्सरी को ख़राब ना कर दे। तो पहले आसपास के पूरे क्षेत्र पर आपको जो है इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर लेना है। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों कि आपको 1 एकड़ टमाटर की खेती के लिए कितना बीज का जो नर्सरी है वह डालना चाहिए। 1 एकड़ के लिए किसान साथियों आप जो है 45 ग्राम अगर बीज लेते हैं, लगभग 6 पैकेट 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है किसान साथियों। लेकिन अगर आपका जो नर्सरी है वह 100% जर्मिनेशन होता है, मतलब कहने का मतलब यह है कि 70 से 75% जो जर्मिनेशन है वह दिया हुआ होता है पैकेट में, तो उतना अगर आपका जो जर्मिनेशन है वह हो जाता है तो निश्चित रूप से आपका 45 ग्राम में 1 एकड़ के लिए हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि कभी कभी ठीक तरीके से जर्मिनेशन नहीं होता या फिर आगे कुछ गलन वगैरह है, फिर कीट पतंगों की वजह से कुछ पौधा जो है ख़राब हो जाता है, तो हमेशा जो है एक्स्ट्रा डालना चाहिए किसान साथियों। आपको अगर आप घर पर तैयार कर रहे हैं तो 1 से 2 पैकेट आपको जो नर्सरी है वह एक्स्ट्रा डालना ही चाहिए। कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बच जाए तो चल जाएगा लेकिन कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मानसिकता के साथ आपको नर्सरी डालना है किसान साथियों। तो 1 एकड़ के लिए किसान साथियों आपको 60 से 70 ग्राम आपको जो बीज है उसको लेना चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से। उतना जो है पर्याप्त होता है। अच्छा नर्सरी तैयार होगा तो उसमें बच भी जाएगा और थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाएगा, फिर भी आपका जो नर्सरी है उतने में 100% हो जाएगा किसान साथियों। तो इतना आपको जो नर्सरी है वह लेना है। उसके बाद आप जो बीज को उपचारित कर लेना है किसान साथियों। तो बीज को आप कैस्केट से उपचारित कर सकते हैं, हल्का स्प्रे कर दें। उसके बाद सूख जाने के बाद आप तुरंत उसको जो है नर्सरी डाल सकते हैं। अब नर्सरी डालने की भी कई सारी तरीक़ों से करते हैं। कई सारे किसान जो है जिस तरीके से हम धान की बुआई करते हैं सीडड्रिल की वजह से, तो उस तरीके से भी बुआई करते हैं। आप चाहे तो छिड़कन विधि से नॉर्मल इस तरीके से आप छिड़क कर भी जो नर्सरी है उसको डाल सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो पर देख पा रहे हैं किसान साथियों। आपको इस तरीके से छिड़क देना है और आपको ज़्यादा घन भी नहीं करना है, मतलब कि आपको जो है नर्सरी में जगह होना चाहिए। जितना जगह होगा उतना जो आपका नर्सरी है वह पौधा जो है उतना ही ज़्यादा बनाए। छिड़क देने के बाद ऊपर पर आप चाहे तो हल्की हल्की जो मिट्टी है उसको लेकर ऊपर ऐसे छिड़क सकते हैं, या फिर जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं उस तरीके से आपको नॉर्मल तरीके से भी आप बीजों को छिड़क कर आप कर सकते हैं किसान साथियों। इसके बाद जो आपका बुआई है, आपका जो नर्सरी है वह आप डाल दिए हैं। अब आपको क्या करना है किसान साथियों, जो पराली होता है, वेस्टेज होता है धान का,
वो हल्का हल्का आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आपको जो पूरे बेड है उस पर ढक देना है। आपको ज़्यादा मात्रा बिल्कुल भी नहीं लेना है, हल्की हल्की मात्रा से आपको जो पराली है उसको डाल देना है। उसके बाद आपको हल्की सिंचाई कर देना है। अब यहाँ पर आपका जो नर्सरी की काम है वह समाप्त हो जाता है। उसके बाद आपको जो है किसान साथियों सुबह एक बार और शाम को एक बार रोज़ाना नमी के हिसाब से, अगर नमी पर्याप्त है, वैसे पर आप नहीं भी करते हैं तो भी चल जाता है, भूमि को जो है क्यारी को जो है तड़कने नहीं देना है। उससे पहले आपको सिंचाई कर लेना है। आपको ज़्यादा मात्रा में भी नहीं सिंचाई नहीं करनी। उसके बाद हम अपना जो नर्सरी है उसको डे बाय डे हम आपको दिखाते चल रहे हैं। इस तरीके से जो आपका नर्सरी है वह जो है जर्मिनेशन हो जाता है। उसके बाद क्यारी के चारों तरफ खूंटा गाड़ कर आपको इस तरीके से कपड़ा लगा देना है। आप चाहे तो नेट भी लगा सकते हैं, जिसकी वजह से धूप जो है डायरेक्ट नर्सरी पर नहीं पड़ने वाली। तेज़ बारिश होती है तो डायरेक्ट पौधे पर नहीं होने वाली, जिसकी वजह से आपका नर्सरी जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से तैयार होने वाला है। जर्मिनेशन होने के बाद आपको जो है किसान साथियों बिल्कुल ही ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। आपको जो है जो कटवा होता है, जो काट देते हैं पौधे को बीच से, वो समस्या जो है सबसे ज़्यादा घातक है। तो आपको डेली सुबह शाम आपको अपना जो नर्सरी है उस पर चेक करते रहना है क्या कुछ समस्या तो नहीं है। समस्या होती है वैसे स्थिति पर आप जो है इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों। 10 ml आप जो है ले सकते हैं। उसके बाद अगर फंगस, अगर गलन की समस्या आ रही हो तो आप गलन के लिए जो रेड्यूमल गोल्ड है उसका स्प्रे कर सकते हैं। उसका जो एक पाउच है उसका आधा से भी आधे का जो हिस्सा है उसको आपको 1 एकड़ में लेना है। और अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आप डायरेक्ट नर्सरी पर दे रहे हैं तो आपको मान के चलो धुआं जैसा उड़ाना है। आपको एकदम भिंगो कर नहीं मारना है ना, एकदम ज़्यादा ही नहीं मारना है। आपको हल्की बस धुआं जैसा उड़ा देना है, आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। और जब भी आप इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड का स्प्रे ले रहे हैं तब आपको आपके आसपास के क्षेत्र पर भी आपको स्प्रे करते रहना चाहिए किसान साथियों। इंसेक्टिसाइड का आपको स्प्रे 2 बार करने की आवश्यकता पड़ेगी। जो फंगीसाइड है उसका स्प्रे आपको 1 बार बीच में करना है। उसके बाद 1 बार जब आप रोपाई करने जाते हैं उससे लगभग 1 से 2 दिन पहले रेड्यूमल गोल्ड है उसका आपको स्प्रे कर लेना है, जिससे आगे आपको रोपाई के बाद भी कम से कम कुछ दिनों तक गलन की समस्या देखने को न मिले। ये समस्या काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है किसान साथियों। तो यहाँ पर जो आपका इंसेक्टिसाइड का हो गया, फंगीसाइड का होगा, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कोई भी स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है किसान साथियों। ग्रोथ पर अगर आपको कमी देखने को मिल रही हो या फिर ज़्यादा तेज़ी से आपको लगे कि अब हमें जो है तेज़ी से जो नर्सरी है उसको तैयार करना है, तो लगभग 15 दिन बाद आपको जो 19 है उसको 1 मुट्ठी आपको 1 एकड़ टमाटर की नर्सरी के लिए आपको डाल देना है। उसको आपको स्प्रे कर देना है किसान साथियों। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो नर्सरी है वह काफ़ी तेज़ी से ग्रो होने वाला है। नर्सरी टमाटर की किसान साथियों लगभग 25 से 30 दिनों में जो नर्सरी है वह रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। आप डिपेंड करता है कि आप कितना हाइट पर, कितने स्टेज पर पौधों को जो है रोपाई करना पसंद करते हैं। ज़्यादा छोटा पर जो है आपको नहीं करना चाहिए। और आज 29 जून है किसान साथियों, और जो हमारा नर्सरी है उसको आप देख पा रहे हैं कि कितना हाइट का हो चुका है। अब लगभग जो है 8 से 10 दिनों बाद जो हमारा नर्सरी है वह रोपाई के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी जो टमाटर की नर्सरी है वह तैयार कर सकते हैं। अगर जिस तरीके से जानकारी दिया गया है उस तरीके से आप जो नर्सरी है वह तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन तरीके से आप भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आप किस तरीके से नर्सरी तैयार करते हैं आप कमेंट में अवश्य बताएं।